हमारे धनगर समाज के साथ में, लोगों के साथ में हम बसते हैं। जो भी है जीत हासिल होगी शिवसेना को और धनगर समाज को भी अधिकार दिलाएगी। ये प्रण लिया है कि मथुरा जिले में अगर जो भी मेरी बात धनगर समाज से सुन रहे हैं तो मैं मोती कुंज में रहता हूँ और आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में अपना खून पसीना करने के लिए तैयार हूँ। आप अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। संदेश पहुंचाएंगे कि हमारा जो धनगर का मुद्दा है किसी ने आज तक नहीं सुना है। हम अपने आप स्वयं सेल्फ करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। जी, आपका क्या नाम है? आप किस उद्देश्य से आए हैं? मैं हूँ संदीप गिड्डे पाटिल। आज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी को नमन करने पे हम यहाँ पे आए हैं। चूँकि हम महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में बहुत पैमाने पर धनगर समाज है और अभी हमने बैलगाड़ियों का रेस किया था महाराष्ट्र में। राजमाता ब्रिगेड करके नाम है हमारा महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारा पार्टी का नाम शिवसेना है, लेकिन हमारे क्षेत्र में राजमाता ब्रिगेड के नाम से हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है जो धनगर समाज से ताल्लुकात रखता है और इसलिए शिवसेना यहाँ पे चुनाव लड़ा रही है 50 सीटों पर। धनगर समाज का आशीर्वाद हमारे पीछे है, लेकिन खाली बात करने में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी की या धनगर समाज की बात नहीं करते। चर चर में हमारे धनगर समाज के साथ में, नीति मूल्यों के साथ में हम बसते हैं। इसलिए तो हमारे राजमाता ब्रिगेड भी काम करता है और बड़े पैमाने पर काम करता है। हमारे राजकुमार जी भाई है जो धनगर समाज से है और इस बार मंटा से मार्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे ठाकुर साहब है, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे 15 सालों से और बहुत सामाजिक कार्य में इनका दायित्व रहा है। इस बार मथुरा वृंदावन की सीट जो है शिवसेना की तरफ से लड़ रहे हैं। शिवसेना की मथुरा और मथुरा जिले की सभी सीटें हमारे लिए स्वाभिमान की सीटें हैं। चूँकि हमारा जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है संजय राउत जी ने ये सीटें लड़ेंगे और जीतेंगे, जीतने का ऐलान कर दिया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी ज़मीनी स्तर की ताकत हमने लगाई है और ये सभी सीटें जो है हम जीतेंगे, ये हमारा दावा है। जी, मेरा नाम राजपाल धनगर एडवोकेट है और जैसा कि आपको सभी को पूरे प्रदेश में मालूम है कि धनगर के साथ कितना धोखा किया गया है। इसीलिए धनगरों के लिए यहाँ पे शिवसेना आई है लड़ाई के लिए कि धनगरों को उनका हक मिले, अधिकार मिले और जो मथुरा वृंदावन की जो धरोहरें थी जो नष्ट की जा रही हैं, जो धर्म जन्म कृष्ण जन्मभूमि है, केवल हवा में बातें की जा रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल बात है जो शिवसेना उठाती है उस मुद्दे से शिवसेना आई है तो उसका जो काम होगा कृष्ण जन्मभूमि एक भव्य रूप दिया जाएगा और शुरुआत कर चुकी है और ये मुद्दा यहाँ से पूरे यूपी में फैलेगा और इसीलिए जो भी है जीत हासिल जरूर होगी शिवसेना को और धनगर समाज को भी अधिकार दिलाएगी और प्लस में सामान्य वर्ग के लोग भी रहेंगे। अहिल्याबाई होलकर के वंशजों, जो मेरी आवाज आप तक जा रही है, मैंने आपकी लड़ाई पहले भी लड़ी है। विभिन्न प्लेटफॉर्म से मैंने सभी बघेल समाज के लिए मैंने काम किया है और आगे भी आशीर्वाद अहिल्याबाई होलकर के वंशजों का मिलेगा। तो आपका जो मुख्य मुद्दा है प्रमाण पत्रों का, वो केवल ठाकुर सत्येंद्र सिंह ही सॉल्व कराएगा और कोई नहीं। मैंने ये प्रण लिया है कि मथुरा जिले में अगर जो भी मेरी बात धनगर समाज से सुन रहे हैं तो मैं मोती कुंज में रहता हूँ और आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में अपना खून पसीना तक बहाने के लिए तैयार हूँ। आप अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं और आप भी कभी इस देश में अपना मुकाम, जो आपका मुकाम है, उसमें पूरा करने में सक्षम रहे और मेरे साथ आप आएंगे और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो श्री राम का काम होगा, मेरा और आपका नहीं, ये श्री अहिल्याबाई होलकर जी का काम होगा। ये केवल अहिल्याबाई होलकर के वंशजों के लिए मेरा मैसेज है और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे समाज सेवी हैं बेदाराम धनगर जी, क्या कहेंगे धनगर जी? देखो, मातेश्वरी अहिल्याबाई के चरणों में वंदना करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ
कि हम 5 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आज तक हमारा कोई सुना नहीं है, तो हम पूरी जागृति करेंगे और ये संदेश पहुंचाएंगे कि हमारा जो धनगर का मुद्दा है किसी ने आज तक नहीं सुना है। हम अपने आप स्वयं सेल्फ करेंगे, उसका प्रयास करेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे।